नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में कर्क राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की अपलोडिंग कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 द्वितीय भाव। फिलहाल यहाँ कर्क राशि और शुक्र बैठे हैं। द्वितीय भाव दोस्तों क्या बताता है? द्वितीय भाव बताता है हमारे कुटुंब के सुख को। द्वितीय भाव हमारे रिसोर्सेज, किस किस वस्तु का उपभोग हम जीवन में कर पाएंगे। सही मायने में जो लग्जरी है उसका सीधा संबंध द्वितीय भाव से है। भाई कोई व्यक्ति आय बहुत करता है लेकिन वो वस्तुओं को उपभोग नहीं कर पाता। किसी का मकान वाहन बहुत अच्छा है लेकिन मकान में रखी गई वस्तुओं का सदुपयोग उसके जीवन में नहीं लिखा हुआ है, तो द्वितीय भाव बहुत खराब होगा। किसी के जीवन का नैतिक मूल्य या प्रोमिसिंग नेचर, कोई बात कही वो पूरी करेगा, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। वाणी की सिद्धि, ज्योतिषीय बात, एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए द्वितीय भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। द्वितीय भाव हम ये भी देखते हैं द्वितीय भाव से कि हमारे नात रिश्तेदार कुटुंबी हमारे साथ देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। हमारे एसेट्स बैंक बैलेंस में डिपॉजिट्स रहेंगे कि वो खाली ही रहेगा। क्लियर हो गया? द्वितीय भाव हमारे वाणी जो है वो हमें दूसरों को कैसी लगती है, हम किस प्रकार का भोजन करेंगे, ये भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो अब देख रहे हैं यहाँ फिलहाल कर्क राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की बड़ी इमोशनल, बड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट राशि है, बड़ी केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, सब गुण हैं इसके। तो आपका जो कुटुंब होगा इसके अंदर ये सारे गुण दिखाई देते होंगे। आपका कुटुंब, आपके नात रिश्तेदार सब मिलते होंगे तो बड़े ज़्यादा एक दूसरे का ध्यान रखने वाले होंगे। क्लियर हो गया? ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होंगी। अब चंद्रमा अगर अच्छा है तो यानी वो प्रॉपर्टी हमारे कुटुंब को बढ़ाने वाली होंगी। जैसे चंद्रमा खराब हो जाए तो माहौल तो वैसा ही रहेगा कर्क राशि की तरह, लेकिन वो होने के बाद भी ऐसा लगेगा सारे रिश्तेदारों को जैसे कि आप इमोशनल होने का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, तो वो इमोशनलनेस आपके किसी काम नहीं आएगी। मेरी बात को समझिए ज़रा। जैसे मान लीजिए आप मंगल का कोई नंबर आ जाता है 1 नंबर, तो हमारा कुटुंब जो है वो मंगल के 1 नंबर की तरह अनुशासित, एग्रेसिव और थोड़ा सा गुस्सैल जान पड़ता है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, इतना होने के बाद भी हमारे उस गुस्से को, कुटुंब के गुस्से को लोग स्वीकार करेंगे, कहेंगे भाई ये तो एक अच्छा गुण है, कोई बात। लेकिन अगर मंगल खराब है तो ये प्रॉपर्टी नेगेटिवली काम करने लग जाती है। इसी प्रकार से हमारा कुटुंब जो है बड़ा इमोशनल, अटैचमेंट, ये सब है। लेकिन चंद्रमा अगर अच्छा स्थिति में है तो लोग उसको पॉजिटिवली देखेंगे। अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है तो इस इमोशनलनेस को लोग नेगेटिवली देखने लग जाते हैं। फिर यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र भी काफ़ी हद तक स्वभाव में कुछ कुछ चंद्रमा की तरह प्रतीत होते हैं। चंद्रमा भी आपको पता है एक महिला या स्त्रीलिंग प्रधान है, ये भी एक महिला या स्त्रीलिंग प्रधान ग्रह है। तो शुक्र भी एक स्वभाव में नरमी और इमोशनल अटैचमेंट, कलाओं के बारे में जानकारी, सॉफ्ट स्पोकन, ये सारे गुण ऐड ऑन कर देते हैं। एक बात लेकिन ध्यान रखनी है, शुक्र का चंद्रमा के साथ विरोध है। तो अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है या चंद्रमा इस पर प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, दृष्टि मारता है, तो फिर शुक्र चंद्रमा के साथ शत्रुता निभाते हैं और वो शत्रुता इस घर को खराब करती है। वैसे अभी शुक्र को जब तक चंद्रमा का घर वैसे इनके कंट्रोल में, इनको दिक्कत नहीं है। क्लियर होगा? और इस कंडीशन में जब शुक्र और चंद्रमा अपनी शत्रुता निभाते हैं तो मतलब हमारे घर की महिलाओं के कलह के कारण, खासकर कुछ विवाहित महिलाएं और कुछ माँ की उम्र की महिलाएं, इनके बीच में अंतर विरोध, अंतर कलह दिखाई देता है। सास बहू के बीच में तनातनी रहती है अगर चंद्रमा और शुक्र का कलह कहीं खुलकर सामने आता है तो।
ठीक हो गया। तो ये रौद्र रूप भी ले सकता है अगर इनके साथ मंगल राहु जैसे प्लैनेट भी बैठ जाएं तो। क्लियर हो गया। अगर खाली शुक्र और चंद्रमा है या दृष्टि है तो मन मन में वो विचार रखेंगे कि भाई ये अच्छा व्यक्ति नहीं है या ये अंतर कलह रहेगा, लेकिन वो शुक्र और चंद्रमा की लड़ाई कोई ढिशुम ढिशुम या बाहरी कोई ज़्यादा सुनाई पड़ने वाली लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर इन ग्रहों पर शुक्र और चंद्रमा पर मंगल राहु ये हावी हो जाएं तो फिर ये एक विकराल रूप भी ले सकती है। क्लियर। और शुक्र इस भाव के दूसरे कारकत्व माने जाते हैं, तो शुक्र के पास जो चीज़ें हैं वो देने का प्रयास करेंगे। अच्छी वाणी, अच्छा भोजन आपके जीवन में मिलेगा आपको, और इमोशनल अटैचमेंट और हॉस्पिटैलिटी केयरिंग तो आपको चंद्रमा ने दे ही दिया। प्लस शुक्र इसमें एक और मतलब उसमें मातृत्व की भावना के साथ साथ उसमें एक विशेष प्रकार के स्नेह प्रेम की भावना भी शुक्र डाल देते हैं। शुक्र का मुख्य रूप से किसी पुरुष की कुंडली में ये महिला के प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है, और वैसे किसी महिला की कुंडली में जीवन साथी का प्रेम या लग्जरी या जो भी जीवन में भौतिकवाद है उसको आपको शुक्र से जोड़कर देखना है। मतलब आप जिस भी जातक की कुंडली है उसने भौतिक वस्तुओं का अच्छा खासा संग्रह जोड़ा हुआ है और उसका वो उपभोग करता है। बात को समझिएगा ज़रा। जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य बहुत अच्छा है, हो सकता है उसके घर में अच्छी अच्छी भौतिक वस्तुएं हों, लेकिन ना तो उसका उपयोग वो कभी कर पाया, ना उसको उसका फील, उसके बारे में जानकारी कोई नहीं है उसको। जैसे एक राजा की अगर बात करते हैं तो राजा अगर राज दरबार में ही रहे सिर्फ, तो वो न्याय तो करेगा और अपनी बातें बताएगा राजसभा में, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई राजसभा में उसको उस प्रकार की वस्तुओं का लग्जरी फील गुड हो जाए, नहीं, उसके लिए राजा को उस राजसभा को त्याग कर बाहर जाना पड़ता है, रनिवास जाना पड़ता है। यानी शुक्र की भावनाओं को समझने के लिए उसको दरबार के अतिरिक्त कहीं जगह विजिट करना पड़ता है। तो शुक्र ही है जीवन में आजकल के समय जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ बैठकर ये किन दो भावों को भी कंट्रोल कर रहा है? शुक्र यहाँ बैठकर एक तो पंचम भाव को कंट्रोल कर रहा है, इसका संबंध एक तरफा बन गया है, तो एक प्रकार के लक्ष्मी योग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बस अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो ये लक्ष्मी योग बन जाएगा, परिवर्तन योग से लक्ष्मी योग, क्योंकि ये धन भाव है और ये दूसरा लक्ष्मी त्रिकोण एक्सचेंज कर जाते हैं तो ये धन योग बन जाता है। और इसका स्वामी यहाँ बैठता है। इसका अर्थ क्या है? आपके कुटुंब का सुख आपकी विद्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप एजुकेशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके कुटुंब का सुख बढ़ेगा और आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके बोलने की दक्षता भी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। डायरेक्ट संबंध है। ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन में इस प्रकार का कोई ना कोई ज़रूर प्रोफेशन चुनना चाहिए जो दर्शन शास्त्र के ज्ञान को डिलीवर करने की बात करता हो। जहाँ बोलने का काम इस प्रकार का हो तो बहुत अच्छा वो रहेगा। एजुकेशन से संबंध आ रहा है इसका। और अपने से गिनते हैं ये, अपने से 7, 8, 9, 10। तो कभी भी एजुकेशन से संबंधित रोजगार या एजुकेशन से संबंधित यश, उसके बारे में हम द्वितीय भाव से पता करते हैं। तो ये आपकी एजुकेशन, इसका स्वामी अपने से दशम का मतलब आपको पता क्या होता है? जॉब, करियर। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे जोड़ा जा सकता है? शुक्र से, वाणी से, इस प्रकार की चीज़ों से कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। तो मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म, इस प्रकार की चीज़ों में वाणी का उपयोग, तो आपको ऐसे एड ऑन मास कम्युनिकेशन में कोर्सेज वगैरह को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। क्लियर हो गया? स्पेशली इस प्रकार के थिएटर जो एंशियंट बुक्स पर कोई टेलीकास्ट कर रहे हों, रामायण महाभारत पर कोई प्ले कर रहे हों, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। क्लियर? फिर हम बात कर लेते हैं सडन गेन भी होने की संभावना है जो आपके एसेट्स को बढ़ाएगा। शुक्र की दशा महादशा में आपको सडन गेन हो सकते हैं जो आपके पैतृक संपदा में बढ़ोतरी करेंगे।
संतान होने के बाद पैतृक संपदा में और उछाल आएगा। और पहली संतान जनरली बेबी गर्ल हो सकती है, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है, जहाँ बैठे हैं शुक्र वो भी स्त्रीलिंग है। फिर 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? 1 2 3। तो व्यय भाव का स्वामी धन भाव में, ये एक प्रकार का वैसे देखा जाए, क्योंकि शुक्र वैसे 12वें भाव का स्वामी अकेला होता तो शुभ ना माना जाता, लेकिन क्योंकि पंचम भाव की शुभता भी लगी हुई है इस पर, तो इसको शुभ माना जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, इनका व्यय, इन ऐसे जातकों का व्यय इनके एसेट्स को बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं व्यय का स्वामी यहाँ बैठा, अगर इसका स्वामी यहाँ बैठा है तो मतलब इनका एसेट्स कहीं ना कहीं व्यय भाव में लगता जाएगा। अभी व्यय भाव को आप कहाँ लगा रहे हैं, अपने एसेट्स की बढ़ोतरी में। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ता जाएगा, स्थायी जो प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, वो बढ़ती जाएगी। शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। सप्तम दृष्टि, एक ही सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि रखते हैं, वो हमारा अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में जब शुक्र की नज़र पड़ती है, मकर राशि, आपको पता है मकर थोड़ी एग्रेसिव राशि मानी जाती है। तो ये व्यक्ति जो मिथुन लग्न वाले हैं, ये अपने कह सकते हैं एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन के प्रति एग्रेसिव, और कह सकते हैं अपने ससुराल पक्ष के प्रति थोड़े एग्रेसिव, क्योंकि आपको पता है ये राशि आगे से ऐसा दिखती है जैसे मंगल की मेष राशि की तरह है, और इसका जो पिछला हिस्सा है वो पानी में रहने वाला एक मगर के तरह प्रतीत होता है। तो ये लोग अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर थोड़े एग्रेसिवली बढ़ते हैं, और अगर शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका दुष्परिणाम भी इनको झेलने को मिल सकता है। शनि को 8वें और 9वें भाव की लॉर्डशिप है। तो और मकर राशि वो राशि है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती है, लेकिन ये एनर्जी इसको कर्म में उपयोग करनी मानी जाती है, कर्म क्षेत्र में उपयोग करना माना जाता है। अभी ये एनर्जी का इस्तेमाल अपने सेक्सुअल ऑर्गन, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व होते हैं अपने पार्टनर के साथ। और शुक्र की नज़र ये बताती है कि इसमें एक प्रकार का रति सुख मिलेगा आपको, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। शनि अगर ख़राब होते हैं तो शुक्र को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी अगर शनि खराब है तो फिर शुक्र अपयश बढ़ाने का काम करेंगे, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अगर शनि ठीक है तो शुक्र की दृष्टि आपको लैंगिक सुख बढ़ाने वाली होगी। क्लियर हो गया? और शुक्र की नज़र ये भी बताती है कि आप अपने कुटुंबियों का माने आपके ससुराल पक्ष के लोगों, ये तो कुटुंब है, ये ससुराल पक्ष है, तो आप अपने एसेट्स के ज़रिए अपने ससुराल पक्ष का निरंतर वर्बली भी और आप उनको धन से भी इनकी सहायता करते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अगर शनि अच्छा हो, शुक्र की नज़र भी इस पर पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को जो अभ्यास करते हैं, लोग साधना करते हैं, तो वो एक अच्छा फल दिलाने वाला होता है, क्योंकि ये अकल्ट को भी बताता है। शनि खराब हो जाए तो ये लोग कई बार तंत्र मंत्र, जादू टोना, गलत विज्ञान की तरफ भी चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए शनि और चंद्रमा इकट्ठा बैठ जाए तो चंद्रमा को भ्रमित कर देता है वो शनि, फिर उसमें शुक्र जो उनके शत्रु है उसकी भी नज़र पड़ जाए तो फिर चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं पाता क्या करना है, तो फिर ऐसे लोग नेगेटिव तंत्र की तरफ चले जाते हैं। क्लियर? और ये बात ये भी बताती कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुक्र की अंतर्दशा महादशा में कोई छुपे हुए धन को आप रिवील कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कहीं आपको पता लग सकता है कुछ ऐसा है, क्योंकि ये इंश्योरेंस को भी बताता है, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है। क्लियर होगा? डेथ इंश्योरेंस ऐसे लोगों को कराना चाहिए, जीवन में फ़ायदा देकर जाता है। तो दोस्तों ये था शुक्र का द्वितीय भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।